नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रूमा है। जब मैं छोटी थी तब अक्सर माँ सुना करती थी बेटी, जीवन में कितनी मुश्किलें आए लेकिन अपना सम्मान कभी मत खोना। पेट की आग एक दिन बुझ जाती है मगर इज्जत का दाग उम्र भर साथ रहता है। उस वक्त मैं माँ की बातों को पूरी तरह नहीं समझती थी। मेरे लिए तो इज्जत का मतलब था कि लोग मुझे प्यार से बुलाएं, मोहल्ले में आदर दें। लेकिन जिंदगी जब असल परीक्षा में डालती है तभी उन शब्दों का असली अर्थ समझ में आता है। माँ और पिता दोनों मेहनती इंसान थे। पिता खेतों में काम करते और माँ घर संभालती। मैं और मेरा भाई दो ही संतान थे। भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। बचपन में हम दोनों खूब लड़ते झगड़ते भी थे लेकिन फिर साथ खेलते। माँ कहती भाई बहन के रिश्ते में मिठास भी और तीखापन भी। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है तो भाई बहन का सबसे बड़ा सहारा होता है। काश माँ की ये बात सच होती। समय बीता, मेरी शादी हो गई। पति मेहनत करते थे लेकिन आमदनी बहुत कम थी। 2 बच्चे, एक बेटे एक बेटी। उनका पालन पोषण करना आसान नहीं था लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। वो कई महीनों तक बिस्तर पर है और इलाज के पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। उस समय मुझे लगा कि शायद भाई मेरा सहारा बनेगा। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। भाभी अपने मायके वाले से ज़्यादा जुड़ी रहती थी। भाई का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था इसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोचा कम से कम भाई तो मेरे बच्चों को दर्द समझेगा। मैं बच्चों को लेकर भाई के घर पहुंची। दरवाजे भाभी ने खोला। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी बल्कि एक तरह की खींच थी। उन्होंने जरा सी ऊंची आवाज में कहा, अरे अब तुम भी लोग भी आ गए? घर तो सराया बना दिया है क्या? मैं चुप रही। शायद इस वक्त का मूड था। भाई ने मुझे देखा तो कहा, ठीक है कुछ दिन रह लो फिर देखेंगे। मैंने रात की सांस ली। सोचो चलो बच्चों के सिर पर छत है। कुछ दिन बाद भाभी के मायके से मेहमान आए। भाई ने होटल से तरह तरह के पकवान मंगाए, पनीर, पुलाव, मिठाइयाँ। मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैंने धीरे से भाई से कहा, भैया बच्चों को भी थोड़ी रोटी दिला दो, सुबह कुछ नहीं खाया। मेरी बात सुनते ही भाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने सबके सामने मुझे डांटते हुए कहा, तुम लोग यहाँ मुफ्तखोरी करने आए हो क्या? जितना हो सके सह लो लेकिन ज़्यादा मत मांगो। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। बच्चे मेरी गोद में सिमट गए। लेकिन उसे आज जब मैं अपने बच्चों के लिए खाना मांगा तो भाई का गुस्सा भड़क उठा। उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, निकलो इस घर से। इसके बच्चे भी साथ ले जाओ। यह हमारे घर में कोई यतीम खाना नहीं चलता। उस वक्त मेरी आत्मा जैसे चकनाचूर हो गई। भाई जिसे मैं अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी, उसी ने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को अंधेरी रात में घर से निकाल दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। बच्चे भूख और डर से रो रहे थे। मेरे पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। मजबूरी में सड़क पर बैठ गई। सुबह होते ही मैंने लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी। कोई 50 रुपए देता तो कोई कुछ सिक्के फेंक देता लेकिन उससे बच्चों का पेट कहाँ भरता। दिन चढ़ते चढ़ते बच्चे भी रखने लगते। मैं टूट चुकी थी। इस वक्त एक काली कार आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी खिड़की से झाँक कर बोला, क्यों औरत, क्यों बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांग रहे हो? चाह तो एक ही रात में तुम्हारा सब दुख दूर कर दूँ। मेरे साथ चलो, 5000 रुपये दूंगा। मेरे कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। बच्चे इस वक्त भूख से काँप रहे थे। 5000 रुपये मतलब कई महीनों को गुजारा। मैंने बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन मेरे दिल में तूफान। मैं मजबूरी में उस कार के पीछे चल पड़ी। मन में डर था, शर्म थी लेकिन बच्चों का ख्याल मुझे खींच रहा था। जब वह मुझे कमरे तक ले गए तभी मुझे दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर पर पड़ी। जैसे उनकी मुस्कुराती आंखों में मेरी आंखें मिली, मेरा दिल कांप उठा। माँ के शब्द गूंजे, बेटी पेट की आग बुझ जाएगी लेकिन इज्जत का दाग उम्र भर नहीं मिटेगा। मैंने अचानक आदमी को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागी। नहीं, भूखी रह लूंगी लेकिन अब इज्जत नहीं बेचूंगी। मैं बच्चों को लेकर बाहर निकल आई। आंसू लगातार बह रहे थे लेकिन दिल में अजीब सी राहत थी। बाहर निकलती एक औरत जो मंदिर में फूल बेच रही थी मेरे पास आई। उसने मेरी हालत देखी और झूले से 2 रोटी और सब्जी निकाल कर मेरे बच्चों को दी। ले बहन, भगवान सबकी सुनता है। मैं फुट फुट कर रोने लगी। उस दिन उसने मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मदद हमेशा अपने ही नहीं करते, कभी कभी अनजान लोग भी भगवान का रूप लेकर आ जाते हैं। उस रात में बच्चों को गोद में लेकर सोचती रही, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना, इंसान को अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए। भूख से बड़ी इज्जत है लेकिन ये तो मेरी कहानी की बस शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में मुझे कुछ और मुश्किलों से जूझना था और किस तरह मैंने अपनी जिंदगी को बदलकर बच्चों को सम्मान दिलाया, ये सफर अभी बाकी है। उसी रात मंदिर के बाहर फर्श पर लेटे लेटे मैं देर तक सोचती रही। बच्चे मेरी गोद में सो चुके थे। उनके मासूम चेहरे देखकर मैंने मन ही मन कसम खाई,
अब चाहे मुझे कैसी भी मुश्किल आए, मैं इन्हें भूख से तड़पने नहीं दूंगी। इनकी पढ़ाई, इनका भविष्य, सबकी जिम्मेदारी अब मेरी है। सुबह हुई तो मंदिर में फूल बेचने वाली वही औरत जिसका नाम मीरा था मेरे पास आई। उसने कहा, बहन अगर चाहो तो मेरे साथ फूल बेच लो, थोड़ी कमाई हो, कम से कम बच्चों का पेट तो भर ही जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैंने भगवान को मनी मन धन्यवाद दिया। मीरा के साथ मैंने फूल माला गूंथने का काम शुरू किया। सुबह सुबह मंडी से फूल लाती, उसके साथ बैठकर मालाएं बनाती, फिर दोनों मंदिर के बाहर बैठकर बेचते। पहले दिन मेरी जेब में 50 रुपए आए। हो सकता है किसी अमीर के लिए 50 रुपए कुछ न हो, लेकिन मेरे लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थे। उस दिन मैंने बच्चों के लिए दूध और रोटियां खरीदी। जब उन्होंने भरपेट खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान आई तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास आ गई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। मंदिर के बाहर लोग आते जाते, औरतों की नजर मुझ पर पड़ती तो कुछ जोड़ पा देती, ये वही है ना जिसे भाई ने घर से निकाल दिया। जरूर इसके चरित्र में कुछ न कुछ कमी हो गई। कुछ लोग तो सीधा ताने मारते, भाई के घर में रहने की औकात नहीं रही ना, अब मंदिर में बैठ गई। मैंने सुनना सीख लिया था, शुरू में दिल रोता था, लेकिन फिर समझ आई कि दुनिया की जुबान का कोई बंद नहीं कर सकता। अगर मैंने हर ताने का जवाब देना शुरू किया तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। मीरा के पति एक छोटे स्कूल में चपरासी थे। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, बहन बच्चों को स्कूल भेज दो, फीस में प्रिंसिपल से बात करके माफ करवा दूंगा, कम से कम पढ़ाई जारी रखेंगे। मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी तरह अधूरे न रह जाए। बेटा रोहन बेटी मैंने जब पहली बार स्कूल की ड्रेस पहनी तो मेरी आंखें खुशी से भीग गई। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत रंग ला रही हो। एक दिन मुझे पता चला कि भाई के घर कोई बड़ी पार्टी थी। मैं बच्चों के साथ वहाँ गई सिर्फ इसलिए कि शायद उन्हें देखकर भाई का दिल पसीज जाए। लेकिन पहुंचते भाभी ने जोर से कहा, अरे देखो कौन आ गया, मंदिर में फूल बेचने वाली। हमें तो शर्म आती, कैसी औरत हमारी रिश्तेदार है। मेरी भाई ने भी मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ममता नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, रूमा अब यहाँ मत आया करो, हमारे मेहमानों के सामने हमारी शर्मिंदगी होती है। मेरे दिल पर चोट लगी, लेकिन मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा और चुपचाप लौट आई। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब कभी उनकी ओर नहीं देखूंगी। दिन ब दिन मैंने काम और मेहनत बढ़ा दी। सुबह से रात तक फूल गूंथती, मंदिर के बाहर बेचती और बच्चों की पढ़ाई में लगाती। मीरा अक्सर कहती, बहन तूने जितना चाहा भगवान तुझे जरूर उसका फल देंगे। धीरे धीरे कमाई थोड़ी बढ़ी। अब मैं बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाती, उन्हें तक किताब दिला पाती। जब बच्चों ने स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए तो वह लोग मुझे ताने मारते थे। अब कहने लगे, देखो कैसे अपने दम पर बच्चों को पढ़ा रही है, हिम्मत वाली औरत है। मुझे समझ आ गया कि समाज उन्हीं को सम्मान देता है जो गिरकर भी उठना जानते हो। कभी कभी रात को मैं माता पिता की तस्वीर निकाल कर देखती, उनकी यादें मेरे जख्म कुरेद देती। सोचती अगर वो जिंदा होते तो मुझे आज इस हालात में कभी ना देखना पड़ता। माँ की कई बातें फिर गूंजती, बेटी रिश्तेदार अपने नहीं होते, रिश्ता तो वही है जो दुख में साथ दे। उनकी बातें अब मेरे जीवन की सच्चाई बन चुकी थी। अब भी मैं जब मंदिर के बाहर फूल बेचती हूँ और बच्चे स्कूल में आकर मेरे गले लगते हैं तो लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। भूख चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन इज्जत उससे भी बड़ी है। लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आने वाले सालों में मेरी मेहनत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई में आगे बढ़े, और तब ज़िंदगी ने मुझे कैसा मोड़ दिखाया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा और पति की मदद से मेरा संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और क्लास में अव्वल आता। पायल भी पीछे नहीं थी, उसमें चित्रकला का शौक था। दोनों की आंखों में सपने थे और सपनों में खुद को मैं देखती थी। जिन बच्चों के लिए मैंने अपमान सहा, सड़कों पर रहती, उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। समय बीता और एक दिन खबर मिली कि भाई का कारोबार डूब गया। भाई भी के मायके वाले भी अब उसका साथ छोड़ चुके थे। मैंने सोचा जैसे बोंगे वैसा काटूंगी, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं भाई के लिए ममता बाकी थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही भाई खड़ा था, चेहरा थक हुआ, आंखों में पछतावा। उसने धीरे से कहा, रूमा हमें माफ़ कर दो, वक्त ने हमें सबक सिखा दिया, अगर हो सके तो थोड़ी मदद कर दो। उस वक्त मेरे दिल में तूफान था। मैं चाहती तो कह सकती थी, जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया, लेकिन मैं जानती थी कि रिश्तों की गांठ चाहे कितनी कड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें इंसानियत का धागा डाल दिया जाए तो फिर से जुड़ सकती है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, भैया मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन याद रखना किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। भूख से बड़ी इज्जत होती है
और रिश्तों में बड़ी इंसानियत। उसकी आंखों में आंसू बहने के उसने मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी माँ हमसे कहीं ज़्यादा बहादुर है। आज मेरे बच्चे अपनी राह पर चल रहे हैं। रोहन इंजीनियर बन चुका है और पायल एक मशहूर कलाकार, और मैं भी वही साधारण सी औरत हूँ जिसने अपने आंसू छिपाकर बच्चों को हंसी दी। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं अपनी इज्जत को भूख के आगे नहीं झुकने दिया। मैं अपने जीवन से यही समझी हूँ कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले शरार दूर भाग जाते हैं, लेकिन हिम्मत और आत्मसम्मान साथ रहते हैं। जिनकी चाहे कितनी भी कठिन हो, अपनी इज्जत कभी नहीं बेचनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी से किसी मजबूर औरत को हिम्मत मिले, किसी भूखे बच्चों की माँ को ताकत मिले। अगर आप भी मानते भूख से बड़ी इज्जत है तो इस कहानी को शेयर कीजिए और दूसरों तक ये संदेश फैलाइए। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।